स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है कीर स्टारमर, उन्होंने पिछले हफ्ते में एनएचएस को रिफॉर्म करने के लिए काफ़ी सारे प्लान्स बनाए हैं। और इस चीज़ के ऊपर मैंने काफ़ी दिनों पहले एक वीडियो बनाया था कि क्या क्या चेंजेस आने वाले दिनों में एनएचएस में बदलाव लाने के लिए आ सकते हैं। तो इसी के ऊपर पिछले हफ्ते कीर स्टारमर ने काफ़ी सारे चेंजेस लेके आए हैं। उन्होंने एक स्पीच दी थी, उस स्पीच में क्या क्या चीज़ें बताई गई है उसके ऊपर हम डिटेल में आज जानने वाले हैं। और आज के इस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो चेंजेस आने वाले हैं उसका असर इंटरनेशनल नर्सिंग रिक्रूटमेंट पे कैसे हो सकता है। और जिस न्यूज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इन मंडेज बिग एनएचएस स्पीच कीर स्टारमर प्रॉमिस दैट बाय स्प्रिंग 2029 92% ऑफ पेशेंट वेटिंग फॉर प्लांट केयर इन इंग्लैंड वुड वंस अगेन बी ट्रीटेड विद इन 18 वीक्स एज दे वर meant to be already, but only 6 in 10 actually are. This elective reform plan will deliver on our promise to end the backlogs the Prime Minister owed, as he set out initiatives to fulfill a pledge that is a key part of his plan for change. स्पीच का जो सबसे मेन उद्देश्य और ये जो रिफॉर्म का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी एनएचएस में वेटिंग लिस्ट है, स्पेशली सर्जरीज की वेटिंग लिस्ट है, उसको कम किया जाए। क्योंकि आपने काफ़ी सारे वीडियोस में मॉक करते हुए देखे होंगे एनएचएस को कि एनएचएस में जो वेटिंग लिस्ट है सर्जरीज की स्पेशली वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसी को कम करने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है। उनका सबसे पहला प्लान है एक्सपांडिंग द रोल ऑफ कम्युनिटी डायग्नोस्टिक सेंटर्स। जो कम्युनिटी डायग्नोस्टिक सेंटर्स है उनके रोल को एक्सपांड करना चाहते हैं। अ नेटवर्क ऑफ सीडीसीज अक्रॉस इंग्लैंड वाज फर्स्ट अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2021 टू हेल्प द एनएचएस improve waiting time after the huge disruption to care caused by COVID-19. They are meant to provide quicker access to X-ray and CT and MRI scan and be convenient locations such as shopping centers, thus improving earlier diagnosis of disease and reducing the pressure on hospitals. तो ये जो कम्युनिटी में डायग्नोस्टिक सेंटर्स है उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने प्लान किया है, जहाँ पे काफ़ी सारे एक्सरे, सिटी स्कैन्स और MRIs कैरी आउट किए जाएंगे। द इनोवेटिव एलिमेंट ऑफ स्टारमर्स प्लान इज दैट द 170 और so CDCs will open for 12 hours a day, 7 days a week, wherever possible, to expand the number of tests done. However, if that happens, it's in the helpful but not game-changing category when it comes to making a significant dent in NHS waiting list, says Siva, the chief analyst at the King's Fund think tank. Only 10% of CT and MRI are done in cities, even though they have existed for several years, and experts believe progress in rolling them out has been slower than hoped, the Health Service Journal reported in November. तो कीर स्टारमर का प्लान मैंने आपको बताया, लेकिन जो एक्सपर्ट्स है इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च करते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी सिटी स्कैन, टोटल सिटी स्कैन यूके में होता है उसका सिर्फ 10% ही इन कम्युनिटी डायग्नोस्टिक सेंटर्स में कैरी आउट किया जाता है। सेकंड, इनका जो पॉइंट है वो है मोर ऑपरेशंस डन इन सर्जिकल हब्स। अगेन दिस हैव एग्जिस्टेड फॉर सेवरल ईयर्स एंड मोर देन 100 हैव बीन ओपन्ड। दिस स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज टिपिकली परफॉर्म कॉमन ऑपरेशंस सच एज कैटरैक्ट रिमूवल एंड हिप रिप्लेसमेंट अंडर द इलेक्टिव रिफॉर्म प्लान 14. More will open in hospitals by June and 3 others will be expanded, allowing more surgeries to take place and treatment to take place sooner. तो और ज़्यादा सर्जिकल हब्स बनाने का भी प्लान बनाया है। सर्जिकल हब्स यानी कुछ सेंटर्स रहेंगे जहाँ पे जो भी रूटीन सर्जरीज है, फॉर एग्जांपल कैटरैक्ट रिमूवल एंड हिप रिप्लेसमेंट वाली जो सर्जरीज है उन सर्जरीज को कैरी आउट किया जाएगा। और ये जो सर्जिकल हब्स होते हैं वो हॉस्पिटल के सेटअप से थोड़े बहुत दूर होते हैं ताकि एडमिशन और ये सारी प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, इसलिए ऐसे सर्जिकल हब्स बनाए गए हैं। यहाँ पे कहा है डू दे work, the evidence suggests they do. Hubs enable the NHS trust that host them to do 22% more operation than if they do not have one. That is mainly because with hubs being separate to the rest of the hospital's activity and having their own beds and staff, routine operation and there are less likely to get cancelled because of the bed shortage. क्योंकि हब हॉस्पिटल से दूर होते हैं, काफी सारे रूटीन चीजें वहाँ नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे 22% ज्यादा सर्जरीज सर्जिकल हब्स में कैरी आउट की जा सकती है। However, NHS staff shortage could make it hard for CCDs and surgical hubs to between them deliver the extra 5 lakh appointments a year. तो एनांडा शियास जो है उन्होंने कहा है NHS स्टाफ शॉर्टेज है वो इस प्लान में दखल अंदाजी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो काम करते हैं, जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, उन लोगों को पता है कि डेफिनेटली जो नर्सिंग स्टाफ है या दूसरा केयर स्टाफ है उसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है NHS में। लेकिन इन लोगों ने रिक्रूटमेंट के ऊपर कि हम
ये जो स्टाफ, ये जो नए CDCs रहेंगे, नए सर्जिकल हब्स रहेंगे, वहाँ पे नर्सेस कहाँ से लाएंगे, वहाँ पे जो भी काम करने वाले लोग कहाँ से लाएंगे, उसके ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। यहाँ पे लिखा है वेयर आर द स्टाफ गोइंग टू कम फ्रॉम। इन्होंने कहा है कि स्टाफ कहाँ से आने वाला है। द NHS स्टिल हैज अबाउट 1 लाख वैकेंसीज। NHS में अभी भी करीब करीब 1 लाख वैकेंसीज है। द गवर्नमेंट हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट देयर एम्बिशंस फॉर दिस 2 टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज बट नॉट सेड मच अबाउट हु एग्जैक्टली विल स्टाफ देम, ही सेज। तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट इन सारे प्लान्स के ऊपर बहुत ज्यादा बात करती है, लेकिन कौन इन सारी जगहों पे स्टाफ लेके आएगा इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं की गई है। तो दिस plan is going to fail if they will not recruit more nurses, more staff in NHS, क्योंकि NHS में ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज एट द मोमेंट है। यूजिंग द प्राइवेट सेक्टर टू ट्रीट मोर NHS पेशेंट, प्राइवेट सेक्टर को और यूज करेंगे सर्जरीज के लिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और कहा है कि ऑल हॉस्पिटल्स टू ट्रीट 65% ऑफ पेशेंट्स ऑन वेट लिस्ट विद इन 18 वीक्स। उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी वेटिंग लिस्ट में पेशेंट्स है हॉस्पिटल के, उनमें से 65% पेशेंट्स को 18 वीक्स के अंदर ट्रीट करना है। बट हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, ये इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। और आप भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें कहीं उन्होंने नर्सिंग रिक्रूटमेंट का जिक्र किया है या नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग रिक्रूटमेंट का यहाँ पे कोई भी जिक्र इन्होंने नहीं किया है। और आप अगर सोच रहे होंगे कि इस प्लान के आने के बाद शायद से नर्सिंग रिक्रूटमेंट होगी, ऐसे होने के चांसेस है। बट एट द मोमेंट आपको अगर यूके के न्यूज को आप अगर फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि इमिग्रेंट लोगों के पीछे यूके के लोग, जो यूके के व्हाइट लोग हैं और अपोजिशन के जो लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि यूके में जो इमिग्रेशन होता है उसे कम किया जाए, कम से कम लोगों को यूके में लेके आया जाए। ऐसा वो नहीं चाहते कि नर्सेस ना आए, बट काफी सारे अलग प्रोफेशन के लोग हैं जो काफी सारे लीगली इलीगली भी यहाँ पे आए हैं, काफी सारे प्रॉब्लम्स इन दिनों में यूके में कर रहे हैं। उन सारी चीजों का जो परिणाम है वो नर्सेस को और अलग प्रोफेशंस के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि काफी सारे अच्छे अच्छे लोग भी यहाँ पे आते हैं, इनके कंट्री को हेल्प करते हैं इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए। इनके NHS में हम लोग जैसे काम करते हैं तो इन्हीं को इससे हेल्प होता है। बट इन दिनों में आपने ग्रूमिंग गैंग्स और काफी सारी चीजों के बारे में इंटरनेट में सुना होगा। इसकी वजह से इन लोगों ने इमिग्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा स्टॉप लगा दिया है। तो मेरे हिसाब से जल्दी आपको कोई भी न्यूज रिक्रूटमेंट के ऊपर सुनने नहीं मिलने वाली है। इट इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज, बट होपफुली जब भी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी तो ये लोग फिर से शायद से रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे। तो जैसे भी कोई भी अपडेट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आती है तो आप लोगों को इस चैनल पर बता दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो हमेशा की तरह अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।